हेलो बच्चों, सभी जानते हैं संस्कृत हमारी हिंदी की जननी है और हमें हिंदी के साथ साथ संस्कृत का भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम हिंदी को अच्छे से पढ़ते हैं, ऐसे हमें संस्कृत को भी बहुत अच्छे से यानी उसका सार समझकर ही पढ़ना चाहिए। आज हम इसी श्रृंखला में पढ़ा रहे हैं माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वर सूत्र आपके बहुत काम के हैं, क्योंकि आपके जो वर्णों को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनका ज्ञान, उसके बाद हम संधि, समास और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही करते हैं। माहेश्वर सूत्र है क्या? महेश्वर मीन्स क्या है? भगवान शिव। शिव द्वारा जो डमरू बजाया गया था तो उसमें 2 बार उन्होंने डमरू बजाया। पहली बार 9 सूत्र और दूसरी बार डमरू बजाने पर 5 सूत्रों का उत्पत्ति हुई। और इस सूत्र को प्राप्त करने वाले सबसे पहले जो हमारे आचार्य पाणिनि हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी में इनका प्रयोग किया। तो इस तरह ये 14 सूत्र हैं, वो इस प्रकार है: ऐ उण री लृक एउंग ऐ औच हयवरटलण इयम अंग अड़ नम ज भ य गड़ धश जब गड़ दश खफ छठथ चट तव कपय श शर हल। इस तरह से आपने देखा कि जो हमने पहले ऐ उण रील रक और एउंग आई औच ये स्वर होते हैं, यानी अ से च तक, और फिर है अंतस्थ व्यंजन, जैसा कि हमने पहले हिंदी में भी आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये ह य व र ट, तो इसमें ह क्या है? एक विसर्ग की ध्वनि है, इसलिए य व र ल। यहाँ जो है, जो आपने अंत वाले जो हलंत वाले जो अक्षर हैं उनको न गिनकर केवल हम पूर्ण अक्षरों को, पूर्ण वर्णों को ही इसमें गिनते हैं। इस तरह से ह उसकी विसर्ग ध्वनि है, य व र ल, तो अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। य म अंग अणनम जब य गड़ दश जब गड़ दश खफ छठथ चट तव, यहाँ तक आपके क प य पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ तक आपके स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद श श र हल, ये ऊष्म व्यंजन में ऊष्माणी व्यंजन। इस तरह से हमने माहेश्वर सूत्र का वर्गीकरण किया है। आ से च तक स्वर और ह से ल तक व्यंजन हैं, और इस तरह से जो स्वर हैं उनको अच कहा जाता है और व्यंजन हैं उनको हल कहा जाता है। तो इस तरह से इनका वर्गीकरण होता है स्वर और व्यंजनों में। और स्वर और व्यंजनों को जो 4 वर्गीकरण है वो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। इस तरह से उसका स्वर और व्यंजनों को, यानी स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है और व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके हम आगे आपको पूरा समझाएंगे वर्णमाला में। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।